किसान भाइयों, एक किसान मिल गए हैं और धान की खेती किए हुए हैं और लगभग 3 एकड़ में यह धान लगाए हुए हैं और अपनी धान की फसल में किसी चीज़ का स्प्रे करा रहे हैं। देखिए स्प्रे कर रहे हैं। तो आज इनसे हम धान की खेती के बारे में जानेंगे, कैसे धान की खेती करते हैं, क्या पैदावारी पाते हैं, क्या ये अपने फसल से संतुष्ट हैं कि नहीं है, पूरी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले किसान भाई का परिचय लेते हैं, उसके बाद इनसे धान की खेती कैसे करते हैं, क्या क्या फर्टिलाइज़र यूज करते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो सर जी, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं मटेलू सिंह, ग्राम पोस्ट रेठुआ खो, थाना साजनवा, जनपद गोरखपुर के निवासी हैं। हम यह 3 एकड़ सरजू बावन लगाए हैं, पर साल भी लगाए थे और इसमें मेरा 1,34,000 का धान हो गया था। इस बार तो ठीक है, उस बार तो बहुत बिगड़ था मेरा धान। बिगड़ इसलिए बोते हैं कि थोड़ा बाली वाली अच्छी निकलती है और इसमें हम खाद 3 एकड़ में 3 बोरा डाया डाले हैं और 3 बोरा यूरिया डाले हैं, बलवान का जिंक डाले हैं। फिर अब टाइम हो गया है, अब यही स्प्रे कर रहा है लड़का। थोड़ा खर और था उसी के लिए अब 2 दिन के बाद जब मर जाएगा उसके बाद हम यूरिया डलवाएंगे। फिर 3 बोरा यूरिया डलवाएंगे, हीरा कंपनी का जिंक डलवाएंगे, घड़ा कंपनी का सल्फर डलवाएंगे। उसके बाद मेरा खेत। तो पूरी फसल अवधि में कितनी बार आप यूरिया देते हैं अपनी फसल को? हम 2 बार यूरिया देते हैं। केवल 2 बार यूरिया देते हैं। तो वैरायटी की बात करें तो यह धान की कौन सी वैरायटी है? सरजू बावन है ये धान। मुझको 50 रुपया किलो मिला था, हम बिया डाल कर वही लगवाए। मतलब सरजू बावन वैरायटी है और यह रिसर्च की वैरायटी है और मोटे धान की वैरायटी है। जी। अच्छा, तो एक पौधे में जरा हम कल्ला देखना चाहेंगे कि आपके एक पौधे में कल्ले कितने हैं। तो थोड़ा सा एक पौधा गिन करके दिखाइए। राम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 कल्ले हैं। मतलब 32 कल्ले हैं। तो 32 कल्ले में कितने कल्लों में लगभग बालियां अच्छी आ जाएंगी? क्या सारे कल्लों में बालियां आ जाएंगी? संभवतः 2-4 कल्लों में नहीं आएंगे, बाकी सारे कल्ले में आ जाएंगे। लेकिन एक चीज देख रहे हैं, फसल आपकी काफी कमजोर है और पौधे बहुत दूर दूर हैं। देखिए दूर की वजह से इसलिए दूर बोते हैं, इसकी बाली मजबूत होती है हमारे साहब। अच्छा, बाली जो है इसकी मजबूत होगी यदि दूर दूर है। हाँ, दूर। और फसल में आपके पीलापन भी है। देख रहे हैं कि काफ़ी पीलापन है, फसल उतनी अच्छी हरी नहीं दिख रही है और ग्रोथ भी आपकी फसल में कम दिख रही है। तो इसका क्या कारण है ग्रोथ कम होने का? खाद कम डालते हैं, टाइम से डालते हैं हम। एक जैसे मान लीजिए 3 बोरा यूरिया हुआ, मान लीजिए छोटा किसान रहता ज़्यादा डाल देता और उसका गिर भी जाता है, वो रोग है, तमाम रोग लग जाता है। कम खाद डालने पर रोगों को उतना ज़्यादा नहीं लगता। और इस समय हम देख रहे हैं आपकी फसल में खरपतवार भी जमे हुए हैं। अब बता रहे हैं कि खरपतवार की दवा आज स्प्रे करा रहे हैं। जी। तो इतने बड़े बड़े खरपतवार हो गए हैं, तो क्या कारण रहा कि ज़्यादा खरपतवार आपकी फसल में हो गया? पानी बह गया था। अच्छा, इसका पानी बह गया। तो इससे पहले इसमें दवा नहीं डलवाए थे? दवा डलवाए थे लेकिन पानी बह गया, टाइम मिल गया। उस खेत में नहीं है, उस खेत में नहीं है, ऊपर वाले खेत में नहीं है, उसमें पानी था। तो इसमें हम चले गए थे बम्बई, थोड़ा उसी में कोई खेत देखने नहीं आया, पानी बह गया। अच्छा, तो इन सब खरपतवारों को मारने के लिए आप नामनी गोल्ड का स्प्रे करा रहे हैं। तो किसान भाई देख सकते हो स्प्रे कर रहे हैं इनकी फसल में। तो ये रुक कर जहाँ जहाँ घास है वहीं स्प्रे हो रहा है। अच्छा, जहाँ खरपतवार ज़्यादा है वहीं आप इसका स्प्रे करा रहे हैं। तो क्या अपनी फसल में कुछ स्प्रे वाली खाद का भी इस्तेमाल करते हैं? और मेरे पास मशीन है बड़ी वाली 2000 लीटर की, स्प्रे ट्रैक्टर से जो चलाई जाती है, उससे हम वो यूरिया आता है, लिक्विड आता है, क्या नाम है, नैनो यूरिया डालेंगे। और मान लीजिए
जो भी टॉनिक होगा, साइटोझाइम पहले रहता था, अब वगैरह वगैरह सब नहीं। मतलब कुछ टॉनिक वगैरह मिला करके स्प्रे आप करते हैं। तो जब आप फुटाव होता है, बालियाँ निकलती हैं आपकी फसल में, तो उस समय आप क्या देते हैं अपनी फसल को? उस समय मात्र कराटे डाल देंगे और उसके बाद जिंक का छिड़काव उड़काव कुछ कर देंगे। मतलब बाली निकलने से पहले वो कर लेंगे आप थोड़ा सा। वो तो गोबर की खाद वगैरह का भी इस्तेमाल अपनी खेती में करते हैं? गोबर की खाद तो है प्रेजेंट टाइम में, लेकिन अकेले हैं, पड़ नहीं पाता है। तो क्या करते हैं, जो गोबर की खाद आप घर रहती है तो उसको क्या करते हैं खेती में? किसी खेत में डलवा देंगे बस। अच्छा, जबकि गोबर की खाद बहुत जरूरी है मिट्टी के लिए, क्योंकि उर्वरा शक्ति बहुत जरूरी है। खेत में उर्वरा शक्ति नहीं रहेगी तो पैदावारी कहाँ से बढ़िया मिलेगी। तो पैदावारी की बात करें तो क्या पैदावारी की उम्मीद करते हैं अपनी इस फसल से? पैदावारी मान कर चलिएगा 68 कुंटल 67 कुंटल पैदा हो जाएगा सरजू बावन। 9 बीघा में यानी कि 3 एकड़ में 67 कुंतल की उम्मीद करते हैं। सरजू बावन मोटा धान भी है, वजनदार भी होता है, इस वजह से इन्हें अच्छी पैदावारी मिल सकती है। लेकिन इस साल आपकी फसल उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए। बहुत दूर दूर पौधे हैं, देखिए सब ठीक है मतलब। अभी इसमें कल्लों का फुटाव होगा? नहीं, कल्ले मोटा होंगे, मोटा हो जाएंगे, बहुत हो जाएगा। हाँ, क्योंकि जमीन दिख रही है और अभी लग रहा है फसल की बढ़वार भी होगी। बढ़वार होगी, लेट गाड़े हैं ना। तो अभी जब इसमें यूरिया, जिंक और सल्फर आप देंगे तो आपकी फसल अच्छी हो जाएगी, फिर हरी हो जाएगी पूरी तरह से, क्योंकि यूरिया मांग रही है आपकी फसल। तो और कि कोई कीट उट भी आपकी फसल में लगा था? नहीं, कुछ नहीं लगा। तना छेदक वगैरह का अटैक आपकी फसल में नहीं था? कुछ नहीं था। बाकी कुछ अन्य किसानों की अपेक्षा कुछ नया खेती में करते हैं? अन्य खेती में तो हम कुछ नहीं करते हैं यही, लेकिन हमारा खेती जैसे कम धान बिया डलवाते हैं, हाँ, दूर दूर गड़वाते हैं, इसलिए हमको ज़्यादा उससे लाभ मिलता है। अच्छा, पैदावारी अच्छी मिलती है अगर पौधे दूर दूर रहते हैं। दूर रहते तो कल्लों के फुटाव से और अपनी फसल से संतुष्ट है मिला जुला हैं। हम करके? संतुष्ट हैं। जो जानकारी मिली बहुत अच्छी मिली, और आपने अपनी खेती के बारे में सही सही जानकारी भी हमें लगता है आपने दिया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको।